दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आंदोलन कर रहे किसानों ने साफ कर दिया है कि सरकार की तरफ से किसी भी संशोधन को मंजूर नहीं किया जाएगा। किसानों ने साफ कर दिया है कि जो 3 काले कानून मोदी सरकार लेकर आई है वो तमाम तीनों कानून सरकार को हर हाल में वापस लेने होंगे। साथ ही साथ किसानों ने यह भी कहा है कि शनिवार के रोज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके अलावा उनके जो मित्र हैं, जो बिजनेस घराने के आते हैं, बिजनेस घराने से आते हैं, जो उद्योगपति मित्र हैं मोदी, उन सभी का पुतला फूकेंगे ये किसान शनिवार के दिन। जी हां, जो किसानों को डर जो सता रहा है, जो किसानों ने कहा है कि ये जो कानून मोदी सरकार लेकर आई है ये अपने उद्योगपति मित्रों के लिए लाई है। किसानों का कहना है कि इस कानून के जरिए उनकी जो काश्तकारी की, जो खेती करने की जो जमीन है वो जो है वो अदानी और अंबानी की हो जाएगी। ये डर जो है वो किसानों को सता रहा है और इसीलिए किसानों ने कहा है कि शनिवार के रोज वो सिंघू बॉर्डर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अंबानी और अदानी के पुतले जलाएंगे। इसके साथ ही साथ जो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं टिकैत साहब, उन्होंने कहा है कि 8 तारीख को यानी कि 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा। जी हां, किसानों की तरफ से 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो यकीनन हालात जो है वो अब बद से बदतर हो सकते हैं, लेकिन भाजपा है वो मामूली हैदराबाद के निकाय चुनाव में जो अपनी सीटें बढ़ी है, जो 3 से बढ़कर जो है वो 40 तक पहुंच चुकी है बीजेपी, उसका जश्न मनाने में बीजेपी लगी हुई है और किसानों पर जो है वो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसानों ने साफ कर दिया है कि वो जो 3 काले कानून है सरकार अगर वो वापस नहीं लाएगी तो हम लोग 6 महीने तक सरहद पर, जो दिल्ली की जो बॉर्डर है वहां पर बैठने के लिए हम तैयार हैं। हम हमारे साथ में पूरा अनाज पानी, राशन पानी सब लेकर आए हैं और 6 महीने तक हम यहां से हिलने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही साथ बड़ा एक हैरान करने वाला बयान जो हिंदू संगठन जो कट्टर जो अपने आप को मानते हैं या जो कट्टर हैं उनको जो है वो हिला देने वाला बयान यह है किसान की तरफ से। किसान ने कहा है कि जो शाहीन बाग का आंदोलन था उससे हमें प्रेरणा मिलती है। आप सोचिए किस तरीके से अपने अधिकारों के लिए डटा जाए। ये किसानों ने कहा है कि हमने शाहीन बाग से सीखा है। ये भी कहा है कि किस तरीके से गलत के सामने खड़ा होना चाहिए सीना तान कर, ये हमने शाहीन बाग से सीखा है। ये किसानों का कहना है। तो यकीनन जिस तरीके से किसानों में जो गुस्सा है, किसान साफ कर चुके हैं कि वो पीछे हटने का नाम नहीं लेंगे। इसके साथ ही साथ किसानों ने एक और मांग रखी है। किसानों ने कहा है कि जो राजपथ पर 26 जनवरी के रोज जो परेड होती है उसमें अब ट्रैक्टर को और किसानों का जो दूसरा जो सामान होता है, हल वगैरह, उसको भी शामिल किया जाए। ट्रैक्टर को भी जो है वो राजपथ पे चलाया जाए। ये भी एक मांग अब किसानों ने रखी है। बिल्कुल ये मांग होनी भी चाहिए। ये पिछली सरकारों की नाकामी से कह सकते हैं, क्योंकि जो भारत है वो कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तो ऐसे में बिल्कुल इन चीजों को वहां पर परेड में जगह दी जानी चाहिए, क्योंकि वहां पर हर जगह की, हर कल्चर की अलग अलग झांकियां होती है। तो वहां पर किसानों को लेकर किसानों के ट्रैक्टर क्यों नहीं होने चाहिए? यकीनन ये होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो हमने कहा कि जो मोदी सरकार है जो लॉलीपॉप देने का काम करती है, क्योंकि किसानों को मोदी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। न उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यकीन है, न उन्हें गृह मंत्री अमित शाह की कही हुई बातों पर यकीन है और इसीलिए सरकार की तरफ से यकीन दहानी कराई गई कि एमएसपी को नहीं छेड़ा जाएगा। एमएसपी जितना मिलता है इतना किसानों को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि उन्हें इन सब बातों पर यकीन नहीं है। उनकी सिर्फ एक मांग है कि जो 3 काले कानून मोदी सरकार ने पारित किए हैं, पास किए हैं, उन्हें जो है वो रद्द किया जाए। इससे कमतर वो किसी भी चीज के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा हरियाणा की जो जेजेपी है वो बीजेपी के लिए परेशानियां बढ़ाती जा रही है। जेजेपी ने आज कहा है कि जिन 10,000 किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है उन किसानों पर से मुकदमा फौरन वापस ले बीजेपी सरकार। आप सोचिए कि अगर इस मांग को नहीं माना जाता है तो हरियाणा में यकीनन जो खट्टर की सरकार है बीजेपी की,
वो डामाडोल चल रही है। और अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो जेजेपी यकीनन यहां पर अपना समर्थन जो है वो खट्टर सरकार से वापस ले सकती है, क्योंकि जेजेपी पर पूरा जो है वो दबाव हर तरफ से बन रहा है किसानों का। जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से अलग होने का ऐलान किया, इसी तरह से अब जेजेपी पर भी जो है वो इस मामले को लेकर दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो ये माना जाए कि हैदराबाद में भले ही जो म्युनिसिपल चुनाव हो बीजेपी ने उसमें अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा से उसको झटका लग सकता है। वहीं जो है वो अब टीएमसी समेत कई अलग अलग पार्टी के नेता जो है वो किसानों के पास पहुंचकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल में चुनाव आने वाले हैं। तो ऐसे में उन पर भी जो है वो कहीं ना कहीं एक मीडिया में बने रहने के लिए और सुर्खियों में आने के लिए जो टीएमसी भी इस मामले को बुलाना चाहती है। लेकिन किसानों का ये कहना है कि वो किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। आप इन तस्वीरों को देखिए, किसान जो है वो पूरा राशन पानी साथ लेकर आए। आप देख सकते हैं कि गैस की सिगड़ी इनके साथ है, गैस के सिलेंडर इनके साथ है, खाना बनाना सब कुछ जो है वो सड़क पर हो रहा है। पूरी तमाम जो ट्रैक्टर की लोरियां हैं वो भरी पड़ी है। और इसके साथ ही जो सिंगू बॉर्डर है वहां पर तकरीबन 12 किलोमीटर लंबी जो है वो किसानों की ये लाइन लगी हुई है, यानी कि 12 किलोमीटर तक जो है वो किसान बैठे हुए हैं। हजारों किसान यहां पर मौजूद हैं। ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से अपनी बात को मनवाया जाए, किस तरीके से अगर आपको कोई अपना हक नहीं देता है तो हक किस तरीके से छीना जाए। ये जो है वो किसानों से पूरे देश को सीखना चाहिए, क्योंकि किसान जो है वो किसी भी हाल में, आप सोचिए दिल्ली में जो है वो कई मर्तबा -1 तक टेम्परेचर चला जाता है और अभी जो है वो दिसंबर में कड़कड़ाती वहां पर ठंड होती है और बुजुर्ग किसान, महिलाएं सभी जो है वो सड़क पर बैठे हुए हैं अपने अधिकारों के लिए, अपनी अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए। तो यकीनन जो है वो एक खास ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता जो बयान देते हैं उस पर जो है वो किसानों ने कहा है कि ये सिर्फ पंजाब के किसानों का आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ पंजाब के किसानों का प्रदर्शन नहीं है, इसमें देश भर के किसान शामिल हैं प्रदर्शन में। और इसे जो है वो बीजेपी ये कोशिश कर रही है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये जो है वो सिर्फ पंजाब के किसानों का आंदोलन है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि हरियाणा से कई किसान आना चाह रहे थे दिल्ली की सिंगू बॉर्डर पर, लेकिन हरियाणा सरकार ने वहां की सरहदों को लॉक कर दिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी कई सारे किसान आना चाह रहे थे दिल्ली की सिंगू बॉर्डर पर, लेकिन उन्हें भी जो है वो रोक दिया गया। वहां की सरकार ने, जो योगी सरकार, उसने यूपी की सरहदों के अंदर ही जो है वो किसानों को रोक दिया है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो अब देश भर से किसान धीरे धीरे चाहे जैसे वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो कई लोगों का ये कहना है कि कोरोना जैसी महामारी चल रही है और ऐसे में किसानों का ये जमावड़ा जो है वो खतरनाक हो सकता है। लेकिन बात यही आती है, किसानों का ये कहना है कि जब हम जिंदा नहीं रहेंगे, जब हम खाने पीने के लायक नहीं रहेंगे, जब हमारी जमीनें हमारी नहीं रहेगी तो जिंदा रहकर हम क्या करेंगे। और इसीलिए जो एक डर किसानों को, हमने बार बार ये बात कही, जो डर सता रहा है वो यही सता रहा है कि उनकी जो जमीनें हैं, जो किसान आज जिस पर खेती करता है, वो जमीन जो है वो कॉरपोरेट के हाथों में चली जाएगी। इस तरह का ये जो 3 कानून जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर आई है, इसका विरोध जो है वो किसान कर रहे हैं। और यकीनन ये ऐसा लग रहा है, और जो तैयारियां हैं किसानों की, उससे ये साफ लगता है कि किसान जो है वो पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। किसानों ने जो है वो अब सीधे तौर पर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी के नेता जो है वो उल्टे सीधे बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। जो बिहार के जो गवैये हैं, जो दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी, उन्होंने भी कहा है कि ये पाकिस्तान के समर्थक हैं और पाकिस्तान के समर्थन में जो है वो किसान प्रदर्शन चल रहा है। तो यकीनन बीजेपी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं बीजेपी नेताओं के, वो किसानों को और ज्यादा भड़का रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि एक तरफ सरकार जो है वो बातचीत करने की, किसानों से बात और वार्तालाप करने की बात करती है, तो दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी के नेता जो है वो किस तरीके के बयान दे रहे हैं, क्या बीजेपी खुद टकराव की स्थिति पैदा कर रही है, ये तमाम चीजों पर जो है वो ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि आप सोचिए, जो देश के जो मुद्दे हैं, देश में मुद्दा है रोजगार का, देश में मुद्दा है किसानों का, देश में मुद्दा है गरीबी का, लेकिन आपको सरकार किस तरफ ले जा रही है? आपको ये सरकार, मोदी सरकार जो है वो लव जिहाद की तरफ आपको उलझा कर रखना चाहती है। ये जो सरकार है वो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करना, किसका नाम बदलकर क्या करना, इसमें जो है वो युवाओं को उलझा कर रख रही है, जिससे कि युवा जो है वो देश के जो असली मुद्दे हैं उसकी तरफ उनका ध्यान न जाए। इस कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। बेहतर ये होगा कि बीजेपी के नेता
इस तरह के उल्टे सीधे बयान न दें। और इसके अलावा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जो है वो अब ठोस एक नीति बनानी चाहिए किसानों को लेकर, और किसानों से बात करनी चाहिए। और अगर किसान जिन चीजों को लेकर नाराज हैं तो उस कानून को बिल्कुल बदल देना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ऐसा करने के मूड में नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार सूट बूट वाली सरकार है। मोदी सरकार जो है वो उद्योगपतियों की सरकार है। इसीलिए ये सरकार जो है वो किसानों के हित के बारे में नहीं सोच रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।